रजत सुनैना का पति है, लेकिन देखकर कोई कहता नहीं कि दोनों पति पत्नी हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले वाले भी पूछ ही बैठते, कभी आप दोनों को साथ में घूमते नहीं देखा, हाथ में हाथ डालकर शॉपिंग करते नहीं देखा। आप लोग तो लगते ही नहीं कि पति पत्नी हो। घर से बाहर निकलते भी हो तो एक 20 कदम आगे तो दूसरा उसके पीछे। साथ साथ गप्पे मारते हंसते बतियाते क्यों नहीं जाते। एक पल के लिए वो खामोश हो जाती, फिर अचानक बोल पड़ती, दिखाना ज़रूरी है क्या? रिश्तों में दिखावे की क्या ज़रूरत? फिर अनमने ढंग से अपने कामों में लीन हो जाती। कहीं ना कहीं लोगों की बातें उसे परेशान करती। न चाहते हुए भी उसे रजत की बेतुकी बातें, उसके ताने, उसकी दूर दूर वाली दूरी सब आंखों के सामने घूमते रहते और आंखों में आंसू आ जाते। आंसू आना लाजमी भी था, क्योंकि सुनैना की एक भी बात रजत को अच्छी नहीं लगती थी। उसके साथ घूमना फिरना, साथ में शॉपिंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर सुनैना खुश रहने की पूरी कोशिश करती, जबरदस्ती उसके साथ कभी सेल्फी तो कभी साथ में जाकर बैठ जाती, पर तुरंत ही रजत ऐसे ताने मारता कि उसका दिल टूट ही जाता। कभी कभी उसे जिंदगी नीरस लगने लगती, सोचती जी कर क्या करना, जब उसका हम सफ़र उससे खुश ही नहीं। पर अगले ही पल बच्चों को देखते ही सोचती, अपने लिए न सही, बच्चों के लिए तो जीना ही पड़ेगा, जहर जिंदगी का पीना ही पड़ेगा। इधर कई दिनों से सुनैना बस रोए जा रही थी। रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती, पर उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कोई पोंछता भी कैसे, सबके सामने खुश रहने का नाटक जो करती। हमेशा रोने के लिए एकांत खोजती, चुपके चुपके सबसे छुपके खूब रोती, अपनी किस्मत को कोसती। रजत को एक ही बेहद पर सोए सुनैना के रोने का आभास भी नहीं होता। जब सूजी आंखें देखता तो बस इतना ही कहता, आंखों में कुछ चला गया, अच्छे से ठंडे पानी से छींटे मार लो, ठीक हो जाएगी। फिर सुनैना को लगता, कम से कम इतनी फिक्र तो है कि मेरी आंख दिखने में ठीक ठाक लगे। अपने आप को समझाती, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। और वो शून्य में ताकती रह गई। कितना सुखद और प्यारा पल था जब पहली बार माँ बनी। बच्चे के बहाने ही सही, अक्सर जादू की झप्पी लगा दिया करते थे। कितनी खुश थी मैं, अक्सर बाहर जाते समय प्यार की मुहर लगा जाते। अब तो बताकर जाना भी मुनासिब नहीं समझते। अचानक किसी के आहट से उसकी निंद्रा भंग हुई। आंख पोंछते हुए किचन में घुस गई और हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाई, जिंदा रहने के लिए काफ़ी है।